गजा में जंग रोकने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्लान पेश किया है वो कितना बड़ा धोखा है ये आपको जानना चाहिए। आज इस प्लान पर मीडिया में बात हो रही है, लेकिन उसमें कितना कुछ छुपा हुआ है और जो खुला है उसकी परतें क्या है, इस वीडियो में इसी से पर्दा उठाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई वारंट प्लान का ऐलान किया है जिसके 20 पॉइंट हैं। इस ऐलान पर अगरचे कॉशियस ऑप्टिमिज्म जाहिर की जा रही है, मगर हकीकत यह है कि इस प्लान की बहुत सी डिटेल्स और टाइमलाइन अब तक वेग हैं। खदशात ये भी हैं कि ये प्रपोजल्स ज्यादातर इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की कंडीशंस के मुताबिक जमा की गई हैं ताकि जंग को खत्म किया जा सके। अमेरिकन वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक इस प्लान में कहा गया है कि इसराइल की जानिब से इस एग्रीमेंट की पब्लिक अप्रूवल के बाद 72 घंटों के अंदर तमाम होस्टेजेस को, चाहे वो जिंदा हों या डेड, वापस कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू की अप्रूवल का मतलब यह है कि काउंटडाउन शुरू हो गया है, और अगर हमास पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देती है तो भी फाइनल एग्रीमेंट तक पहुंचने में 3 दिन से कहीं ज्यादा वक्त लगने का इम्कान है। मंसूबे में एक इमरजेंसी क्लॉज भी शामिल की गई है कि अगर हमास इस प्रपोजल को डिले करती है या रिजेक्ट करती है तो इस सूरत में भी वो तमाम एक्शंस बशमूल रिलीफ ऑपरेशन इन एरियाज में जारी रहेंगी जो इसराइल की जानिब से टेरर फ्री जोन्स करार देकर एक टेम्पररी सिक्योरिटी फोर्स के सपुर्द कर दिए गए होंगे। वो सवालात जो अब तक आंसर चाहते हैं वो ये हैं कि गजा पर गवर्नेंस कौन करेगा और फलस्तीनी अथॉरिटी का क्या रोल होगा। प्लान में इस फलस्तीनी कमेटी की फॉर्मेशन के बारे में कोई साफ बात नहीं कही गई है जो एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर सर्विसेज सर अंजाम देगी। नहीं, ये बताया गया है कि इस कमेटी के मेंबर्स को सिलेक्ट कौन करेगा। हमास ने इससे पहले ये प्रपोजल दी थी कि एक सपोर्ट कमेटी तमाम फैक्शंस की मर्जी से बनेगी ताकि इंटरिम पीरियड में गजा का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा सके। ट्रंप की प्लानिंग ने इस मामले पर इस पर साइलेंस इख्तियार की है कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का काम किस अथॉरिटी या किस पावर के जरिए होगा। मजीद ये कि पीस काउंसिल और फलस्तीनी इंटरिम अथॉरिटी के दरमियान रिलेशंस का नेचर भी साफ नहीं है, और ये कि इंटरिम अथॉरिटी को डिसीजंस लेने का कितना इख्तियार दिया जाएगा। सवाल ये भी है कि आया ये कमेटी वेस्ट बैंक की फलस्तीनी गवर्नमेंट से इंस्टीट्यूशनल तौर पर जुड़ी होगी या अलग। अहम बात यह है कि प्लान में ऐसा कोई टाइमलाइन तय नहीं किया गया है जिसके बाद गजा की बागडोर फलस्तीनी अथॉरिटी के सपुर्द हो जाए, और न ही वो क्राइटेरिया साफ है जिसके पूरा होने पर ये ट्रांसफर अमल में आएगी। पहले भी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के तहत एक साला टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का आइडिया दिया गया था जिसके बाद फलस्तीनी अथॉरिटी को गजा, वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम पर मुश्तमिल एक यूनिफाइड गवर्नमेंट में सेंट्रल रोल दिया जाना था। दूसरा सवाल यह है कि इसराइल विड्रॉवल का वक्त और तरीका क्या होगा। ट्रंप प्लान के पॉइंट्स 2 और 16 विड्रॉवल से मुताल्लिक हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन गजा के डिसआर्मामेंट से मशरूत है या कंडीशन है। उसके अलावा प्लान में कहा गया है कि इसराइल सिक्योरिटी पैरामीटर में उस वक्त तक मौजूद रहेगा जब तक गजा किसी नए टेरर थ्रेट से मुकम्मल तौर पर सिक्योर न हो जाए। इस एम्बिग्यूटी से इसराइल को कंप्लीट विड्रॉवल डिले करने का बहाना मिल सकता है। तीसरा पॉइंट यह है कि इंटरनेशनल फोर्सेस की नौयत और पावर्स क्या हों। प्लान में ये साफ नहीं है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में, जिसे ISF कहा जा रहा है, कौन से अरब और इंटरनेशनल पार्टनर्स शामिल होंगे। क्या उनका रोल सिर्फ मॉनिटरिंग का होगा या वो गजा में पावर इस्तेमाल करने का भी इख्तियार रखेंगे। इसी तरह फलस्तीनी पुलिस की ट्रेनिंग का जिक्र है जिसके लिए फलस्तीनी अथॉरिटी की इन्वॉल्वमेंट जरूरी हो, मगर सवाल यह है कि क्या इसराइल उसे एक्सेप्ट करेगा। चौथा सवाल, फलस्तीनी स्टेट का फ्यूचर क्या होगा। खदशा है कि नेतन्याहू जानबूझकर ऑब्स्टिकल्स डालकर गजा को फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने से गुरेज करेंगे ताकि इलाका किसी इंटरनेशनल कस्टोडियनशिप यानी इंटरनेशनल सुपरविजन के तहत इनडेफिनिट पीरियड तक रखा जा सके। इस तरह 2 स्टेट सोल्यूशन मजीद कमजोर हो सकता है
20वीं पॉइंट में कहा गया है कि इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान एक ऐसा पॉलिटिकल होराइजन तलाश किया जाएगा जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस पर बेस्ड हो, लेकिन इस होराइजन के फीचर्स क्या होंगे उस पर कोई साफ बात नहीं। साथ ही फलस्तीनी अथॉरिटी को सिंसियर रिफॉर्म्स मुकम्मल करने की शर्त भी रखी गई है। गोया स्टेट का ख्वाब इन रिफॉर्म्स की कामयाबी से मुंसलिक कर दिया गया है। पांचवा सवाल यह है, क्या ये प्लान अरब स्टेट की इनिशियल अप्रूवल से मैच करता है? 8 अरब और इस्लामिक कंट्रीज ने ट्रंप की एफर्ट्स का वेलकम किया था और साफ कहा था कि प्लान में प्रिंसिपल्स को शामिल होना चाहिए। गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस की मुकम्मल गारंटी, फलस्तीनियों की फोर्स्ड माइग्रेशन से प्रोटेक्शन, इसराइली प्रिजनर्स की रिलीज, इसराइल का फुल विड्रॉवल, रिकंस्ट्रक्शन और 2 स्टेट सॉल्यूशन पर बेस्ड परमानेंट पीस। लेकिन एक्सियोस ने बताया है कि नेतन्याहू की इंटरफेरेंस के बाद ट्रंप प्लान की कई सेक्शंस में बड़ी अमेंडमेंट्स कर दी गई, खासतौर पर इसराइली विड्रॉवल के शेड्यूल और कंडीशंस में। यही वजह है कि सऊदी अरब, इजिप्ट और टर्की के ऑफिशियल्स इस प्लान पर नाराज दिखाई दे रहे हैं। मिलते हैं जल्द किसी ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल्लाह का सलाम।